स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले ग्रामर और उसके साथ एक नेक्स्ट लेवल के प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब कि एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब आप किसी भी लैंग्वेज में बेसिक टू एडवांस को कवर करते हो। ऐसे इंडियन प्रोवर्ब्स में कहा जाता है, इट टेक्स ड्रॉप बाय ड्रॉप टू फिल अ पिक्चर। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप भी सोचते हो कि, अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो एडवांस तक जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द यूज ऑफ एग्री विद, टू, विद, दैट, ऑन एंड अबाउट। मतलब कि एग्री के साथ हम कब टू का यूज करते हैं, कब विद का यूज करते हैं, कब दैट का यूज करते हैं और कब अबाउट का यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे। होता क्या है इसमें कि सिचुएशन के, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एग्री का जो यूज है इन प्रेपोजिशंस के साथ, इस दैट के साथ जो कंजंक्शन है, इसके साथ साथ ये चेंज होता रहता है। सो इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल that please continue watching right till the end। सबसे पहला रूल है एग्री का, एग्री प्लस विद। एग्री प्लस विद, इसका यूज हम कब करते हैं? किसी पर्सन के साथ। और सिचुएशन क्या होना चाहिए कि किसी पर्सन के ओपिनियन का बात हो। किसका बात हो? ओपिनियन की बात हो, तो हम एग्री का यूज करते हैं। या फिर ओपिनियन से आप चाहे आप ओपिनियन से सहमत हो या नहीं हो, अगर सहमत हो तो एग्री का यूज करो और नहीं हो तो डिसएग्री का यूज करो। लेकिन इसके बाद जो है विद प्रेपोजिशन का यूज होता है, ये याद रखना है। विद के बाद क्या होना चाहिए? एक पर्सन का होना चाहिए जिक्र। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द फर्स्ट वन इज, ही सेड रीडिंग लाउडली इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एग्री डॉट डॉट हिम। उसने कहा, देखो उसने कहा कि जोर जोर से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है कि मैंने इसके बात को सपोर्ट किया, मैंने माना कि सही बोल रहा है। अगर हम लाउडली रीडिंग करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो ये बात सही है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस बात से मैं एग्री हूँ। तो इसके बाद देखो, इसके बाद मैं क्या यूज करूँगा? इसके बाद मैं विद का यूज करूंगा। और यहां पर देखो, यहां पर जो है एक पर्सन का जिक्र हुआ है। ओके, थर्ड पर्सन, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई डोंट एग्री डॉट डॉट माई फ्रेंड्स व्हेन इट कम्स टू पार्टी। अब देखो यहां पर क्या है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, जब भी कोई पार्टी की बात होती है तो मैं अपने दोस्तों के साथ एग्री नहीं होता हूं। यहां पर एग्री है और ऑप्शन में आपको टू, विद, एट, 3 प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। अब इसमें चूज करना है कि कौन सा प्रेपोजिशन सही है। तो देखो एग्री है और बात ओपिनियन की है, पार्टी की है, तो आप इसमें जो है एग्री के बाद क्या यूज करोगे? विद का यूज करोगे। एग्री के बाद क्या यूज करोगे? विद, क्योंकि यहाँ पे बात ओपिनियन की है और इसके जस्ट बाद में आप देख सकते हो पर्सन का जिक्र हुआ है। एग्री का यूज आप ओपिनियन के अलावा स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो। इसके साथ आप जो है इसका यूज डिसीजन के साथ कर सकते हो, CISION, डिसीजन के साथ कर सकते हो, आइडिया के साथ कर सकते हो, किसी भी तरह कोई आइडिया है उसके साथ आप कर सकते हो। इसके साथ आप आर्टिकल के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप जो इन चारों के साथ भी आप एग्री विद का यूज करोगे। पढ़ते हैं रूल नंबर 2 को देखते हैं। एग्री के बाद आपको ऑन का भी यूज आप कर सकते हो, अबाउट का भी यूज कर सकते हो, बट सिचुएशन क्या होना चाहिए? वो सिचुएशन होना चाहिए कि आप उसमें एक मैटर हो या फिर कोई टॉपिक हो या फिर कोई प्लान हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप एग्री के बाद विद का यूज नहीं करोगे, आप एग्री के बाद ऑन का यूज करोगे या फिर अबाउट का यूज करोगे। और क्या होना चाहिए इसके बाद? नाउन होना चाहिए या फिर एक क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इस पे एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, एवरीवन इन द क्लास एग्रीड डॉट डॉट
अ डेट फॉर द पिकनिक पार्टी। अब यहाँ पर क्या है कि क्लास में सभी के सभी जो भी स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, वो एग्री हो गए किस चीज़ के लिए, अ डेट फॉर द पिकनिक पार्टी। तो इसमें क्या है कि आप एग्री के साथ जो है, जैसे प्लानिंग की बात हो रही है, पिकनिक पार्टी के प्लानिंग की बात हो रही है, तो जब भी प्लानिंग की बात हो तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, ऑन या फिर अबाउट का यूज़ करोगे। यहाँ पे ऑप्शन में देखो टू, विद, ऑन, दैट यूज़ करना है, तो आपको जो है ये ऑन का यूज़ ही करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एंड माई ब्रदर एग्रीड डॉट डॉट द बेस्ट वे टू रन आवर बिजनेस। यहाँ पर क्या है कि मैं और मेरे भाई हम दोनों एग्री हो गए किस चीज़ के लिए, प्लानिंग क्या थी हमारी प्लानिंग ये थी कि हम अपने बिजनेस को बेस्ट वे में कैसे इसको रन करें, मतलब बेहतर तरीका होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने का, मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी ऐसी कोई बात हो, कोई टॉपिक, प्लान, मैटर की, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन या फिर अबाउट। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो अबाउट का दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, अबाउट। यहाँ पर आपको याद रखना है एग्री के साथ ऑन या फिर अबाउट का यूज होगा, क्यों, जब कोई बात हो, कोई मैटर हो, कोई टॉपिक हो या फिर कोई प्लान हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट एग्री डॉट डॉट पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर जो है एक बात क्या है, पॉलिटिक्स की बात है, मैटर है, तो इसमें आप एग्री और फिर इसके बाद क्या, विद का यूज नहीं करोगे, आप इसके साथ क्या करोगे, ऑन का यूज करो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो ऑन दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, विद दिया हुआ है, दैट दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक मैटर है। पॉलिटिक्स क्या है, एक मैटर है, कोई प्लान नहीं है, या फिर एक टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। नंबर ऑन नेक्स्ट है, आई मीन लास्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, दे एग्रीड, वो लोग एग्री हुए किस चीज के लिए, डॉट डॉट व्हाट वी हैव टू डू। अब यहाँ पे प्लानिंग छोड़ो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखोगे कि आप जो है एग्रीड के बाद डॉट डॉट है, डॉट डॉट के बाद जो है क्वेश्चन वर्ड है, जो यहाँ पे मैंने बताया है। तो जब भी एग्रीड, एग्री के बाद एग्री हो या डिसएग्री हो, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो हम उसमें कुछ भी हमें सोचना नहीं है कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे प्लानिंग है, टॉपिक है या मैटर है, ये सब नहीं सोचना है। हमें ये बस देखना है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड जब भी होगा तो हम ऑन या फिर अबाउट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अबाउट सही है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। इसमें आपको दो ठो रूल आपको याद रखने हैं, रूल ए एंड बी। इसमें देखो क्या है, अभी आपको जो अभी तक आपने सीखा कि एग्री के बाद हम विद का यूज कैसे करते हैं, एग्री के बाद हम अबाउट का यूज कैसे करते हैं, एग्री के बाद हम ऑन का यूज कैसे करते हैं, ये आपने सीखा। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि एग्री के बाद आप जो है दैट का यूज कैसे करोगे, एग्री के बाद दैट का भी यूज होगा। अब देखो क्या है यहाँ पे सिचुएशन कि एग्री हो, एग्री के बाद दैट हो, तो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है, आपको इसे भूलना नहीं है। एग्री के बाद दैट का यूज होता है, कैसे, कब होता है, जब उसके बाद सब्जेक्ट हो और तुरंत उसके बाद एक वर्ब होना चाहिए, तब उसमें हम एग्री के बाद दैट का यूज करेंगे। सेकेंड इसका है 3B कि एग्री के बाद दैट हो तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है मान लो, तो हमारे पास वर्ब 4 होना चाहिए, एग्री के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वर्ब 4 होना चाहिए, तब हम दैट का यूज करेंगे। एग्री हो, एग्री के बाद दैट हो, तो फिर उसके बाद क्या, वर्ब 4 होना चाहिए। ये दोनों आपको याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही एग्रीज, सॉरी यहाँ पे एक एरर है, ही एग्रीज, क्या, ही एग्रीज डॉट डॉट जॉन वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे एग्री का यूज किया है मैंने, और एग्री का यूज किया, और एग्री के बाद जो है आप देखोगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। तो जब भी एग्री हो, डॉट डॉट हो, और उसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में आप जो है आंखें बंद करो और सीधे क्या करो, दैट का यूज करो। बाकी विद, ऑन, टू, ये सब चीज का यूज नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा, दैट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है।
क्या है यहाँ पे सेंटेंस, ही एग्रीज दैट जॉन वॉज अ गुड स्टूडेंट। वो एग्री होता है कि जॉन एक अच्छा लड़का था। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, ही एग्रीड डॉट डॉट प्लेइंग इन द सन कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। यहाँ पर वो क्या है, एग्री हुआ कि धूप में खेलना जो है ना हमारे हेल्थ को क्या प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर देखो एग्री है और एग्री के बाद ब्लैंक स्पेस है ना, ब्लैंक है और फिर क्या यहाँ पर देखोगे वर्ब फोर है। तो जब भी ऐसा वर्ब फोर आपको मिले, एग्री और फिर ब्लैंक फिर वर्ब फोर मिले, तो यहां पर मैंने क्या बताया है कि आप बीच में सिंपली दैट का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर्स एग्री डॉट डॉट वॉशिंग योर हैंड्स कीप्स यू हेल्दी। अब डॉक्टर जो है क्या होते हैं कि कहते हैं कि इस बात से सहमत हैं कि आप अगर अपने हाथ को साफ रखते हो, धोते हो, तो आप हेल्दी रह सकते हो। इससे क्या होता है, आप हेल्दी रहते हो। तो यहां पर देखोगे एग्री है और एग्री के बाद जो है मैंने फिर से वर्ब फोर का एग्जांपल दिया है ना। तो एग्री हो और उसके बाद स्पेस हो और फिर उसके बाद क्या हो, वर्ब फोर हो, तो इसमें हम क्या फिर से यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो दैट दिया हुआ है, सब जगह यहाँ पे दैट ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। इसमें भी आपको दो ठो रूल याद रखना है, 4A 4B। यहां पर क्या है कि एग्री के बाद जो है अब आपको टू यूज करना है, बट इसके लिए सिचुएशन क्या होना चाहिए, एग्री के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज करोगे, लेकिन इसके बाद जो भी होगा ये वर्ब होगा और वर्ब कौन सा होना चाहिए, अब वर्ब 4 का यूज नहीं करना है। अब आपको क्या यूज करना है, वर्ब 1 का यूज करना है। तो हम जो है क्या करेंगे, टू का यूज उसके पहले करेंगे। नेक्स्ट है 4B, एग्री के बाद टू का यूज करोगे अगर आप क्या टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को एक्सेप्ट करते हो तो आप वहां पे एग्री के बाद टू का यूज करोगे। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, आई एग्री डॉट डॉट गिव हिम अ पार्टी टू नाइट। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको विद, टू, ऑन, दैट दिया हुआ है। ऑन जो है कोई प्लानिंग के लिए होगा, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर विद जो है किसके साथ होता है, आपको मैंने बताया कि विद का यूज आप पर्सन के साथ करोगे, टू बचा हुआ है हमारा ऑप्शन। यहाँ पे समझो, यहाँ पर होता क्या है कि वर्ब 4 दैट के लिए हम क्या यूज करते, दैट के लिए हमको वर्ब 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब 1 है ना। तो इसमें हम हमारे पास क्या बचा, टू का यूज हम करेंगे। एग्री स्पेस फिर वर्ब 1 हो तो हम क्या यूज कर देंगे, उसके बाद जो है हम लोग टू का यूज करेंगे। यहां देखो, दे ऑल एग्रीड डॉट डॉट कम हियर एट 7। वो जितने भी लोग थे वे सब क्या हो गए, एग्री हुए कि वो यहाँ पर 7 बजे आए, है ना, आने का जो है एग्री हुए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विद, टू, ऑन, दैट, लेकिन हमारा तो वर्ब कौन सा है, 1 है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, टू। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, टू डू एन एक्शन, टू डू एन एक्शन, किसी भी एक्शन को फॉलो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आई एम श्योर, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम श्योर वी कैन ऑल एग्री डॉट डॉट दैट। अब यहां पर देखो, मैं श्योर हूं कि हम सब उस चीज के लिए एग्री हो सकते हैं। मतलब क्या, कोई ना कोई टर्म्स है, टर्म या कंडीशन है, तो जब भी टर्म एंड कंडीशन की बात हो और उसके एक्सेप्टेंस की बात हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम जो है टू का यूज करेंगे। सो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, टू। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन यू एग्री डॉट डॉट डू व्हाट आई वांट। अब यहां पर जब तुम एग्री हो जाओ तो वो करो जो मैं चाहता हूं। तो यहां पर भी टर्म एंड कंडीशन की बात है और बात यहां पर है कि एग्री के बाद ब्लैंक स्पेस और फिर वर्ब 1 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे वर्ब 1 दिया गया हो तो हम क्या यूज कर देंगे, यहां पर टू का यूज करेंगे। आई एग्री डॉट डॉट योर टर्म्स, तो सिंपल है, टर्म्स का बात है, तो टर्म्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू का ही यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है, क्या यूज कर देंगे, टू का यूज करेंगे। चलो इन सभी रूल्स को एक बार समराइज करते हैं। यहां पर एग्री,
एग्री के बाद आप जो है क्या यूज कर सकते हो, विद का यूज करोगे। कब यूज करोगे, जब बात किसी पर्सन की होगी। एग्री के बाद आप जो है यूज करोगे ऑन का यूज कर सकते हो या फिर अबाउट का यूज कर सकते हो। क्यों करोगे, जब बात किसी मैटर की हो या फिर कोई टॉपिक हो या फिर कोई प्लान हो तो आप एग्री के बाद किसका यूज कर सकते हो, ऑन या अबाउट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्री के बाद आप जो है यूज कर सकते हो दैट का। दैट का यूज करोगे तो दैट का यूज भी कब करोगे, जब इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब हो या वर्ब फोर हो तो आप दैट का यूज करोगे। एग्री के बाद आप टू का भी यूज कर सकते हो। एग्री के बाद क्या यूज करोगे, टू का भी यूज करोगे अगर कोई एक्शन हो और वो भी कौन सा, वर्ब वन हो। क्या हो, वर्ब वन हो तो आप दैट का यूज करोगे, या फिर किसी टर्म या कंडीशन के लिए आप जो है एग्री के बाद टू का यूज कर सकते हो। सो ये थे आपके 1, 2, 3, 4 रूल्स। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इसमें से जो मैंने 4 रूल्स पढ़ाए, इसमें से किसी भी एक रूल पे आप खुद का एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इसमें रूल जो बताए गए हैं वो उससे सेटिस्फाई हो, आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पर जाकर पार्ट 2 जरूर लिखो। हाँ, एक बात और, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करो और फिर इस वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Como se llama?